हरे कृष्णा। तो ये पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का और अपने भक्तों के प्रति जो समर्पण भाव, अपने भक्तों के प्रति समर्पण भाव है, ये अर्जुन जो बता रहे हैं यहाँ पर जो भी वर्णन, वो भगवान की समर्पितता है। नाम है भक्त पराधीन, यानी भगवान अपने भक्तों पे क्या है, आधीन है। तो भगवान अपनी भगवत्ता बता रहे हैं, अपने भक्तों के ऊपर भक्त वत्सलता बता रहे हैं। तो अर्जुन उस भक्त वत्सलता को समाज को बता रहे हैं। जैसे समाज के लोग कैसे रहते हैं, जनरली अज्ञान होते हैं। इनको ये लगता है कि सब कुछ हमारे बल पर हो रहा है, हमारी एजुकेशन, हमारी जो सार्थकता है, पुरुषार्थ है, इसके बल पर ही सब कुछ हो रहा है, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये नहीं चल सकता। ऐसा उनको क्या रहता है, विश्वास रहता है ऐसा। तो विद्या कुले की करीबे तार, निताय पद पाशरिया। तो विद्या कुले की करीबे तार, कि विद्या कुल हमारा क्या कर सकता है, मगर लोगों को इस पे विश्वास है ऐसा। और अर्जुन को भगवान पे विश्वास है, क्योंकि भगवान ने कहा है मुझे विश्वास करो। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं कहते भगवान के आएगा, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा है तो उसका मतलब वो कौन है, वो नियंत्रक है, ईश्वर है। और ईश्वर सब कुछ पता नहीं है। अगर हम लोग क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं वो हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है। लोग को ऐसे लगता है ये तो बहुत अच्छा है, मेरे सामने हाय हेलो करता है, मेरे साथ बात करता है। तो इसलिए ऐसे कोई स्त्रियां होती है, जॉब करने जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको फील करते हैं, उसको अच्छा अच्छा बोलेंगे, मगर उसके अंदर क्या है, भावना क्या है उसके अंदर, भोग करने की उसको। मगर उस स्त्री को नहीं पता क्योंकि ये मुझे भोग करना चाहता है, वो शिकार बन रही है पॉलिटिक्स का, ऐसा भावनाओं का। तो ये सूक्ष्म चीज जो है हमें पता नहीं है। कोई हमें धोखा दे सकता है, सूक्ष्म चीजें हैं, हमें पता नहीं चलती। अभी जैसे मानिए कि टेक्नोलॉजी है, हमें क्या लगता है ये हमारे वैल्यूशर है, हमारे शुभचिंतक है, हमें टेक्नोलॉजी दिया, हमें बहुत कुछ सुविधा दिया, मगर उसके पीछे उनका हेतु क्या है, नास्तिकता। हम सब नास्तिक बन जाए और हम इसी प्रकार इस पे डिपेंड हो जाए, और भगवान ने क्या दिया था, भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये तो इन लोगों ने दिया है। तो हम इसको गुणगान करेंगे, कृष्णा कीर्तन गानन नर्तन परो। हमारे आचार्य क्या कहते हैं, गोस्वामी, कृष्णा कीर्तन करो। और लोग आज कीर्तन क्या कर रहे हैं, वो कोई फिलोसोफर्स होगा उसका करेंगे, या फिर कोई साइंटिस्ट का करेंगे, या कोई नेता का करेंगे। इन लोगों का कीर्तन हो रहा है, मगर यहाँ पर हमें बताया है कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो। ये जो अर्जुन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। यही कीर्तन है कि हम लोग अपूर्ण हैं, हम बद्ध जीव है, हम लोग अपनी बुद्धि से कुछ निर्माण कर सकते हैं मगर पूर्ण निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कि विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने भी एक प्लैनेटरी सिस्टम बना दी थी, पता है, एक प्लैनेट बना दिया था, एक अलग से एक ग्रह बना दिया उन्होंने, मगर वो इतना हैवी हो गया कि उसे संभला नहीं गया, विष्णु की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार व्यक्ति
अपनी बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से अंधा इति अंधा उपनीय माना, अंधों के पीछे अंधे चलते रहते हैं, इसलिए धोखा खा रहे हैं जीवन में। और इसी प्रकार ये उदाहरण भी है, कौन है ये, राजपूत वो था सुशांत था, यही शिकार बने। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे शिकार बन गए। हीरो हीरोइन जो नए नए आए थे, बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे, तो उसकी टांग खींचकर उसको, ऐसे वो दिखती दिव्या भारती थी, तो इसी प्रकार सब शिकार बने वो लोग राजनीति का। वो बहुत आगे बढ़ रहे थे कामयाबी प्राप्त करने के लिए। हाँ, उनको पता नहीं रहता कि कामयाबी देखो मेरे बल से हो रहा है, पीछे कोई उसके पैर भी खींच रहा है। समाज में तो यही होता है ना, इतना गंदा समाज है, इसमें क्या होगा, किसी को धर्म के बारे में पता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग तथाकथित रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर अर्जुन कैसे आगे बढ़े? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए सक्सेस हो रहा है। हर नेगेटिविटी जो भी है समाज से मिल रही है, सब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसको गेट आउट, किक आउट करते हैं, उसको भगाओ भगाओ, मेरे भक्तों को परेशान नहीं करने का। समझे, ये भगवान का प्रोटेक्शन है। इसलिए भक्तों को गर्व होता है भगवान पे डिपेंड होने का। भगवान को गर्व होता है कि मैं अपने भक्तों पे आश्रित हूं, मैं उनके लिए हमेशा रेडी हूं। हर समय जहां कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, मैं ऑन द स्पॉट जाऊंगा वहां पर और उसको रक्षा प्रदान करूंगा। कोई समय ज्यादा नहीं लगेगा ऐसा। और ये भगवान का रक्षण है। और भगवान इतने परम शक्तिशाली है, तो भगवान अपेक्षा रखते हैं कि लोग मुझ पर डिपेंड हो, क्योंकि मैं सबको पाल सकता हूं। नित्य नित्य नाम चेतनोस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ईश्वर है, सबको पालन कर सकते हैं। हाँ, हमें ऐसा नहीं सोचना नहीं भगवान कहाँ कष्ट देने का, ऐसा नहीं है। भगवान कोई कष्ट नहीं है। अभी आप देखिए, सुअर है, 12 बच्चे होते हैं, उसको दूध पिलाने में उसको कष्ट है? वो व्यवस्था किसने की है? उसको 12 निप्पल्स दी है, वो किसने दी है? वो तो क्या कष्ट है फिर? कष्ट है, जन्म देने में कष्ट होता है, मगर आनंद भी है। तो भगवान को कोई कष्ट नहीं है। भगवान को इतनी सृष्टि बनाने में कोई कष्ट नहीं हुआ कि भगवान फिर कृष्ण डॉक्टर भी है, धन्वंतरी है कि नहीं? हम उनका स्मरण नहीं कर सकते? कोई आ गया मारने के लिए तो क्या करेंगे? किसका स्मरण करेंगे? हाँ, किसका स्मरण करेंगे हम लोग? उस समय भी कृष्ण का स्मरण करेंगे। क्यों? क्यों? कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा है। वो चारों मुष्टिक उसको मारा। हाँ, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा। तो कृष्ण को स्मरण करने के क्या दिक्कत है अपने को? हर समय, हर जगह, हर स्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं हम लोग, समझे? और इस प्रकार स्मरण करना है कि कृष्ण पहले तो सुहृद है, वो शुभ चिंतक है। उनको अगर कैसा उचित लगता है वैसा करेंगे। मैं सोचूं नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, ये फिर हमारी गलती है। वहां भगवान पे विफेद हट जाता है। फेथ का मतलब यही है, कृष्ण को जो अच्छा लगे वो करेंगे, वो हमारे बेस्ट वेल विशर है। ओके, अगर वो कोई व्यक्ति को हमारे यहाँ से कम भी कर देते, मर भी जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं फुल्ली फेथ। अभी जैसे अर्जुन यहाँ पर बता रहे कि उन्होंने हमारी इस प्रकार रक्षा की, हमारे इस प्रकार रक्षा की, तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं तो देहात्मा स्तर पे लग रहे हैं अर्जुन कि इनसे रक्षा की, युद्ध से रक्षा की, ऐसे की वैसे की, देहात्मा स्तर पे है। अगर नहीं की होती तो वो भी भगवान की कृपा है। इसलिए अर्जुन को ये भी पता था कि जब वो आगे जो वर्णन आया था उनकी 16,108 रानी को नहीं बचा पाया, है ना,
वो युद्ध में हार गए थे। तो अर्जुन को पता चला कि यार मैं कृष्ण की शक्ति के बिना, मैं भगवत धाम यानी वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से मैं सोच के आया हूँ मुझे क्या करना है, और तुम क्या बोल रहे हो ऐसा हो जाएगा, वर्ण शंकर आ जाएगा, कि मुझे नहीं पता, मैं तो भूत भविष्य वर्तमान जानता हूँ, तुम क्या बोलने वाले थे वो भी मुझे पता है। तो कृष्ण को A to Z सब कुछ पता है। हाँ, इसलिए कृष्ण की शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण को सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम बिजनेस शुरू करते हैं, 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट आएगा अपने को नहीं पता, फेल भी हो सकते हैं, है ना। मगर कृष्ण अगर शरण ले रहे हैं तो कृष्ण हमें आने वाली जो नकारात्मक चीजें हैं वहां से हमें रक्षा करेंगे। इसे क्या कहेंगे, उसको वायरस जो आएंगे फॉर्मेट कर देंगे। ऐसा जैसे नहीं होता, एक हम कोई वायरस डाउनलोड करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, कंप्यूटर चलाते रहते हैं, वो वायरस उसका काम करता है, स्कैनिंग करता है, वायरस हटा देता है, सिस्टम को क्या कर देता है, एकदम फ्रेश कर देता है। हाँ, तो ऐसी एक चीज़ हो रही है यहाँ, भौतिक चीज़ें। भगवान अपनी भगवत्ता के आधार पर इसी प्रकार क्या करते हैं, भक्त हमेशा प्रचार करता रहता है, चलता रहता है, और उसके साथ जो भी कोई गलत सोच रहा है उसको क्या करते हैं, भगवान अपने आप डिलीट करते रहते हैं। ऐसे हम प्रभुपाद जी कितनी बार बोलते हैं कि हम भक्ति में आए, उसका मतलब हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं। पढ़ा है आपने, सुना होगा या। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आए उसका मतलब कृष्ण की शरण ली ना, कृष्ण के पास आ गए, उसका मतलब दुश्मन बढ़ गए। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है कृष्ण की शरण लेने से। क्या कृष्ण कृष्ण बोलते रहते बार बार, कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसे प्रभुपाद जी के पास कई वो लोग आते थे कि बोलते थे आई एम गॉड। आपने भगवान भगवान बोलते कि दिखाओ हमें भगवान कहाँ है, मैं भगवान हूँ। ऐसा भगवान, यू आर डॉग, यू आर नॉट गॉड। बड़ी महफिल में प्रभुपाद जी ने इस प्रकार कहा था। तो प्रभुपाद जी हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने बता दिया कि भाई देखो, भक्ति करते उसका मतलब रिस्क है। हमें क्या लगता है भक्ति में आते तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आनंद ही आनंद। अरे आनंद लूट भी लेते लोग, एक ऐसा कोई पॉइंट बोल देंगे ना, सब आनंद चला जाएगा। वो मायावादी आ जाएगा, मिल जाएगा, वो क्या कर रहे हो, बच्चों का काम है, भक्ति करते रहो करते रहो। आगे जाके एंड ज्ञान में होता है, वो बोलेंगे यार भक्ति संपूर्ण है, ये क्या बोल रहे, ज्ञान संपूर्ण है। तो ऐसे हमारे अंदर विरोधाभास आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरे भक्तों की शरण में रहकर मुझे समझो। क्यों? क्योंकि भक्तों को इंटेलिजेंस कौन देता है, भगवान देते हैं। और भगवान जब इंटेलिजेंस देंगे तो हम माया से क्या होंगे, माया मिता तरंतिते, माया में फंसेंगे नहीं, है ना। और समाज में कैसा है, दुश्मन का मतलब ये भी दुश्मनाहट है। ऐसा नहीं समझो कोई हथियार लेके आके सर पे मारेगा, वो है, मगर ऐसी भी एक दुश्मनाहट है जो पदभ्रष्ट करते हैं लोग। क्या करते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं। दुश्मन का मतलब घर से ही बन जाता है, माता पिता ही बन जाते हैं। क्या करता है, हाँ, इसलिए तो पाल पोस के बड़ा किया था। हाँ, बिजनेस शुरू हो जाता है, फिर दोस्तों में आ जाता है, दोस्त चिढ़ाते हैं, समाज वाले, हाँ क्या करता है, क्या ये तेरे को पढ़ाई है, तू ये करता वो करता। फिर हम बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो लोग क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाई की आपने, हाँ डॉक्टरी की है, तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, आपने समाज के लिए कुछ करते हैं, कितने सारे लोग पीड़ित है, ऐसा है वैसा है सब। तो दुश्मनाहट है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि हमने कृष्ण की शरण ली है, इसे लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसा बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत कम लोग मिलेंगे। जो जानता है आध्यात्मिक को वो समझ बता सकता है, और वहां से हमें उत्साह मिलता है थोड़ा। मगर सभी से हम अपेक्षा नहीं रख सकते। अभी ये चलो मान लो ये नंदुबार एरिया है, नक्सली एरिया है थोड़ा, कितने लोग होते हैं विरोधी, क्रिश्चियन कन्वर्टेड होते हैं, ये फिर दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, कितने लोग हमें बार बार चैलेंज करते हैं, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, क्या कर दिया आपने, ये नहीं करना चाहिए था आपको, बार बार टॉर्चरिंग। तो
ऐसी जगह प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे रशिया में कर रहे थे, प्रभुपाद जी कहते थे उसकी चरण की धूली अपने सर पे रखूंगा। रिस्की एरिया है ना सभी ऐसा। और ऐसे वातावरण में अपने आप को उत्साहित रखना कैसे, तो यही अनुभूति है। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ थियोरेटिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल भी है। भगवान क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। हाँ, जितना हम भगवान की सेवा में रुचि रखेंगे उतना भगवान माया से थोड़े हमें मुक्त करते हैं, इतनी माया के विचार नहीं आते। रक्षा है कि नहीं है? ऐसे वातावरण में ऐसे रहना मुश्किल है। लोग परेशान होते हैं, जो कि कर्मचारी मुश्किल है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि साला हमें इतना परेशान कर रहा है। बार बार मैं सोचता रहता हूँ ये लड़की लड़की लड़की, और ये लोग क्या कृष्ण कृष्ण करते हैं। लोगों को पता है? ऐसा नहीं पता। तो कृष्ण कितनी जगह नीचे उतरो, रथ क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। कैसे हो गया ब्लास्ट? पहले क्यों नहीं हुआ? कृष्ण की वजह से था। कृष्ण ने सबको डीएक्टिव करके रखा था। क्या करके रखा? और डीएक्टिव भी रख सकते थे, मगर समाज को दिखाने के लिए कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ टिका हुआ है, डीएक्टिव है यानी ऐसा। तो भगवान ने कई जगह पर ऐसा बताया, सोचिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान रक्षा नहीं करते, मगर सिर्फ भगवान ने रक्षा करने का ठेका नहीं लिया है ना। हमारी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। हम संसार में भोग करें, पाप करें और भगवान रक्षा करते रहे, ये ऐसी मानसिकता अच्छी नहीं है जैसे लोगों की है। जैसे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं ना, लोग संडे को जाते हैं प्रार्थना करने के लिए चर्च में। हाँ, भगवान हमारे पाप ले लो और हमें ब्रेड देते रहो, डेली ब्रेड। और फिर सोमवार से क्या करते हैं, वापिस साइकिल शुरू पाप करने की। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीहा हमारे लिए आए और हमारे सब पाप ले लिए, उन्होंने हमारे सब कष्ट ले लिए, तो इसलिए हमारे लिए वो मसीहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव में इतने महान महान आचार्य हो गए जिन्होंने ये कहा, प्रभु के मुझे पूरे संसार के लोगों का पाप दे दो। यीशु मसीहा तो एक वर्ग के लोगों के लिए आए, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो इतने कोई महान कार्य नहीं किया यीशु मसीहा ने, मगर एक वासुदेव घोष करके थे, हाँ, उन्होंने चैतन्य प्रभु से कहा मुझे पूरे संसार के लोगों का पाप दे दो, मगर सबको सुखी रखो। ये उनकी प्रार्थना आ रही है, एक वर्ग के लिए नहीं थी, एक एरिया के लिए नहीं थी, पूरे संसार के लिए है। यानी हर जीवों का मतलब के जानवर जो 84 लाख पीसीस, वो सबके पाप मुझे दे दो और ये सबका कल्याण करो। बोले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्त ऐसी प्रार्थना करता है, इस वक्त कितने भक्त हैं, तो कहाँ यीशु मसीहा और कहाँ वासुदेव घोष। अंतर है। ये कब कोई व्यक्ति बोल सकता है? क्योंकि उसको पता है कि सब मुझे दे दो, सब मतलब मैं अब इतना सारा भार लेके थक जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा नहीं। कृष्णा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। अभी अगर वासुदेव घोष ने सब पाप ले लिए संसार के और कृष्ण की शरण ले ली, तो कृष्ण क्या कहते हैं? तो कहाँ पाप रहा? तो ये बात है। तो लोग इसी प्रकार भौतिक विचारधारा से चलते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि वास्तविक कृष्ण भक्ति क्या है, भगवत भक्ति क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत धर्म महान है। हिंदू मुस्लिम ये तो बनाए हुए हैं लोगों ने अपने अपने सेल्फ के लिए, मगर भागवत धर्म है। धर्मान भागवतानीह, क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीह। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं बोले, भागवतम धर्म की बात की है। उसका मतलब कि अब भगवान को समझना है। अभी हिंदू मुस्लिम में हम क्या समझेंगे? उसने हमारे इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, अब हम उसको मारेंगे, बस यही धर्म है, लड़ाई झगड़ा वाला, कभी शांत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ अग्नि बुझ रही है, उस वाला आके घास तेल डालेगा, आपके यहाँ अग्नि बुझ रही है, वो वाला घास तेल डालेगा। ये भड़के होते ही रहेंगे। मगर धर्मान भागवतानीय का मतलब क्या है?
कि भगवान पे डिपेंड होना। ये जो धर्म वाले जो लोग हैं ना, नास्तिक है लोग एक नंबर के, क्योंकि धर्म का मतलब ही है भगवान की शरण लेना। तो ये लोग जो कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, क्या भगवान की शरण लेने से हो रहा है? ये नहीं लेने के कारण ही प्रॉब्लम हो रही है समाज में। और जब भगवान की शरण ले लेंगे तो भगवान जो इस प्रकार इंटेलिजेंस देंगे, इस प्रकार करेंगे। जैसे अर्जुन को कहा युद्ध करो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं युद्ध करूंगा, तब शांति आई। हाँ, मरे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं मरे। मारना ऐसा नहीं कि धर्म का मतलब मारना नहीं है, मारना है मगर धर्म से। भगवान किस प्रकार कहते हैं? इस प्रकार। आपकी पॉलिटिक्स से नहीं मारना है किसी को, ऐसे नहीं मारना है किसी को, नहीं। भगवान किस प्रकार पॉलिटिक्स बता रहे हैं? इस प्रकार। भगवान ने बहुत पॉलिटिक्स की पूरे युद्ध में। सबसे सुप्रीम पॉलिटिशियन तो भगवान श्री कृष्ण ही है। हाँ, कहाँ ये अर्जुन क्या बताते हैं? आपने हर जगह, तो हर जगह आपने पॉलिटिक्स की। लोग हम पे पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप उनकी पॉलिटिक्स छीन ली, अर्जुन ने कहा। हाँ, वो लोग को बहुत अपने आप को 30 मार्क का समझते थे, हम ही कुछ है ऐसा। हाँ, ऐसे दुर्योधन अपने आप को 30 मार्क का समझता था, शकुनी अपने आप को 30 मार्क का समझता था, कर्ण अपने आप को 30 मार्क का समझ, सभी अपने आप को 30 मार्क का समझते थे। मगर उनको पता नहीं है कि भगवान सबके आगे है। भूत भविष्य वर्तमान उनको सब पता है। तो इसलिए हम उनसे तो कभी आगे निकल नहीं सकते, उनसे चीट कर नहीं सकते। हाँ, तो फिर मूर्खी होगा ना जो भगवान की शरण ना ले। कौन होगा? एक मूर्खी होगा जो भगवान की शरण नहीं लेता। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण लेता है। क्यों? क्योंकि हम चीट ना हो। मगर जो मूर्ख बनना चाहता है वो भगवान की शरण नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा वो शरण, क्योंकि उसको अपनी तुच्छ बुद्धि पे ज्यादा विश्वास है। और इस प्रकार लोग आज संसार में बार बार अपनी युक्ति लगा रहे हैं समाज में शांति के लिए, मगर शांति नहीं आ रही है, उतनी शांति भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि युक्तियाँ अपनी निजी है, भगवान की युक्ति से चलना चाहिए। हाँ, क्या है? चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कितना सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं, गुण कर्म विभागशः, ये सूक्ष्म चिंतन है। और आज के लोग क्या सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं? ये सब सूक्ष्म चिंतन से नहीं बना है, ये स्थूल चिंतन से बना है। हाँ, इसने इसके लिए ऐसा किया, चलो उसके लिए हम नया भी नियम बनाते हैं, वैसा हो रहा है। मगर सूक्ष्म चिंतन का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर गलत भावना क्या है उसको हटाना, ऐसी व्यवस्था बनाना जहां तपस्या हो, तपो दिव्यम, है ना। और जहां पर तपस्या ही नहीं है और इसका हक मिल गया तो वो भोग करेगा, समझे। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने कमजोर को झुकाना चाहता है, और अब कमजोर को शक्ति मिल गई तो वो बड़े को झुकाएगा। जैसे पुनः मूषिका भव, है ना। ऐसे चूहा था, चूहे के पीछे बिल्ली भागी तो ऋषि ने बिल्ली बना दिया उसको। जब शेर बना दिया तो वो शेर उसको ही खाने जा रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसा ही है, जैसे लोगों को थोड़े सुविधाएं मिलती है तुरंत पाप करना शुरू करते हैं, भोग करना शुरू करते हैं, और इससे वापिस चूहे बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ पर वापिस चूहा बनने की सिस्टम नहीं है भक्ति का मतलब। हाँ, हम चूहे हैं, भक्ति करने से हम क्या बनते हैं? माया के सामने शेर बनते हैं, है ना। और अगर हम भगवान से चीटिंग करेंगे तो वापिस वो शेर क्या बन जाएगा? चूहा बन जाएगा। तब प्रकृति के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं कभी भगवान से धोखा नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि मैं मंदिर के सामने, भगवान के सामने कुछ बोलूँगा, प्रार्थना करूँगा, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, मगर एकांत में भोग करूँगा, कृष्ण को पता चल जाएगा। कृष्ण क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह पर भगवान है, और हर जगह हमारी जो भी भावनाएं हैं भगवान को पता लग जाती है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं कैसे होते हैं? सरल होते हैं, है ना। भक्त सरल होते हैं कि जो भगवान जो बाहर है वैसे अंदर है ना, गलत नहीं दिखाते लोगों को। तो इसी प्रकार
भगवान पे इतने आश्रित होते हैं, भगवान पे इतने विश्वासु होते हैं भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की शरण लो, मेरी शरण के बराबर ही है, क्योंकि वो मुझे अर्पण है।